इस कारनामे को देख के मुझको एक जानवर की याद आ गई जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं और जब भी कोई लेता है उससे पंगा तो वो चुभा के अपना कांटा छेड़ने वाले को बना देता है बंदा। पर मेरी समझ में ये नहीं आया कि इस बंदे ने कांटों वाला हेयर स्टाइल क्यों और किस लिए बनवाया। बारें फोड़ने के लिए बनवाया है तो भाई इससे बड़ा घनघोर चंचल इंसान इस दुनिया में नहीं है। फालतू में इस बंदे ने इस वाहिया से हेयर स्टाइल के ऊपर खर्चा कर दिया। बस 1 रुपए की सुई लेता और सारे गुब्बारे फोड़ लेता। फालतू में फालतू सा हेयर स्टाइल करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके पैसे भी बच जाते और बाल भी। सही बात है। कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे नाई के पास चले जाते हैं जो कि घंटों का काम मिनटों में और हजारों का काम कुछ पैसों में कर देता है। भाई इस नाई को 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए। क्यों? इस चाकू से ये भाई सब दुकान पे ग्राहकों के बाल काटते हैं और सब्जी काटते हैं घर पे। इस चाकू का इस्तेमाल करके इस नाई ने अपने पैसों को भी बचाया और कस्टमर के पैसों को भी बचाया और उसका टाइम जो बचाया वो अलग से। लेकिन सारे नाई इस नाई की तरह नेक दिल नहीं होते। कुछ नाई तो लोगों को चूना लगा के मोटा पैसा छापते हैं। इन भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि ऐसा करके ये भाई साहब इस दुनिया के मोस्ट स्टाइलिस्ट और मोस्ट हैंडसम मैन बन गए। पर इनको कौन समझाए कि ऐसा करके ये भाई साहब अव्वल दर्जे के गंजी नस्ल के छपरी बन गए हैं। लो भाई एक और इंटरनेशनल लेवल का छपरी मिल गया। ये गंजी नस्ल का था और ये अंधी नस्ल का है। इधर ड्राइंग की हुई उधर ड्राइंग की हुई। इसकी खोपड़ी है कि व्हाइट बोर्ड पता नहीं, पर गलती इसमें इस बंदे की नहीं बार्बर की भी है। मैं इस महान अदाकार बार्बर से यही कहना चाहूंगा कि अगर भाई साहब आपको ड्राइंग का इतना ही शौक है तो एक ड्राइंग बुक ले लो, ड्राइंग करते जाओ और पेज भरते जाओ। लोगों की खोपड़ियां छोड़ दो। ड्राइंग के पन्ने बचे या ना बचे लेकिन कम से कम लोगों के बाल बर्बाद होने से तो बच जाएंगे। गुड आइडिया। Name this hairstyle. भाई ये कैसा मैगी नूडल्स जैसा हेयर स्टाइल है। ऐसा हेयर स्टाइल देख के लोगों के मुंह में से तारीफ तो निकलेगी नहीं, लेकिन इस बंदे की हरकत को देख के जो लोग भी मैगी या नूडल्स खा रहे होंगे उनके मुंह में से उल्टी जरूर निकल जाएगी। ये क्या है दीदी? एक हंसनी के ऊपर आप हंस बना के क्या साबित करना चाहती हो? आप अपनी कला दिखाना चाहती हो कि अपनी कला का मुंह काला करवाना चाहती हो? माना कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट कहीं और दिखाओ, किसी के कीमती बालों पे नहीं। एक बात ये बताओ कि ऐसे हंस के डिजाइन वाले बाल लेके कोई पब्लिक में घूमेगा कैसे? शर्म के मारे डूब के मर नहीं जाएगा? और अगर गलती से इन दीदी को स्कूटी चलानी पड़ जाए तो उस महंगे हेयर स्टाइल का होगा क्या? नहीं ये लोग क्या सोच के ऐसे हेयर स्टाइल बना रहे हैं? कोई सिर के ऊपर हंस की मूर्ति बना रही है तो कोई शार्क की। इस सस्ते से शार्क को देख के असली की शार्क भी शर्मा जाए और इन मोहतरमा को शराब दे जाए। बेशर्मो शर्म करो शर्म। भाई अपने हाथों पे और बालों पे लोगों को मेहंदी लगाते हुए तो बहुत बारी देखा होगा, पर क्या आपने किसी को अपने टगले के ऊपर मेहंदी लगाते हुए देखा? नहीं। तो मैं दिखाता हूँ। वाह दीदी वाह दीदी। क्या मतलब कि थोड़ी सी मेहंदी बच गई थी और सबके हाथों में मेहंदी लग गई थी, किसी का खाली हाथ तो मिला नहीं। तो इन मोहतरमा ने अपने खाली सिर के ऊपर इस मेहंदी का सही इस्तेमाल कर लिया। वाह भी वाह क्या कलाकारी है। इस नाई ने एक गंजे बंदे के टगले के ऊपर वैक्स लगा के उसमें लाइटें फिट करके इस बंदे को एक चलता फिरता मॉडिफाइड पुलिस का वाहन बना दिया है। अब पुलिस वाले चोर को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी में नहीं इसके सर पे बैठ के जाएंगे। इसकी मूर्ति बननी चाहिए। भाई चाइना में हेयर स्टाइल एक अलग लेवल पे चल रही है। यहाँ के नए बालों पे वैक्स लगा लगा के नए नए हेयर स्टाइल का आविष्कार कर रहे हैं। भाई कुछ लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि उनके नाई उनके अच्छे भले बालों की ऐसी तैसी कर देते हैं, पर वो उसका लिहाज करते हुए इसको कुछ कहते नहीं, भले ही उनको अंदर से गुस्सा आ रहा हो या फिर बहुत बुरा लग रहा हो। और ऐसी बुरी वारदात कभी न कभी हर किसी के साथ हुई होती है। अब जैसा कि इन भाई साहब के साथ हुआ। इस नाई ने इतने अच्छे भले बालों का नाश कर दिया। अपने कस्टमर को इंसान से एक इच्छाधारी मुर्गा बना दिया। बाल कटवाने से पहले ये बंदा हीरो लग रहा था, लेकिन बाल कट जाने के बाद ये बंदा मुर्गों के एक नई नस्ल का मुर्गा लग रहा है। चलो इस बंदे ने मुर्गा कटिंग करवाई ताकि ये मुर्गों का राजा बन सके, पर कुछ लोग अपने सिर के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें बनवा रहे हैं जिनका ना तो कोई मकसद और ना ही कोई मतलब है।
भाई तुम्हारे इस बालों के झुंड में बने फुटबॉल के ग्राउंड पे जुए फुटबॉल खेलेंगी क्या? नहीं। लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्यों? आपने अपनी खोपड़ी पे फुटबॉल का स्टेडियम जो बना लिया है। पॉइंट का बात किया हाथ मिलाएगा। अगर आपने ये सोच के कटिंग करवाई है कि मैं कूल दिखूंगा, रोनाल्डो और मेसी खुश होंगे, तो भाई वो भी इस वाहिया सी कटिंग को देख के यही कहने वाले हैं। पागल है क्या? ये हेयर स्टाइल एक परफेक्ट एग्जांपल है ये बताने के लिए कि धरती की एक साइड दिन रहती है और एक साइड रात। ये हुई ना बात। इस नाई ने इस बंदे की हेयर कटिंग नहीं की, बल्कि एक साइंस प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे ये नाई ये बताना चाहता है कि ये बंदे की खोपड़ी नहीं धरती है, और जब जब भी सूरज की रोशनी इस धरती की एक साइड पे पड़ती है तो उस साइड पे उजाला और दूसरी साइड पे घनघोर अंधेरा हो जाता है। Fantastic, superb, mind-blowing, unbelievable. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत की कहावत को इस लड़के ने सच कर दिया है। पहले तो इसने एक्साइटमेंट में अपने 150 रुपए वाले 150 ग्राम बालों के ऊपर 200 रुपए की 200 ग्राम जेल लगा ली, और जब इसने कंघी करने के लिए कंघी मारी तो कंघी वहीं फंस गई। फिर दर्द के मारे और पछतावे के मारे इस लड़के के आंसू निकल गए। पर गलती इस लड़के की नहीं है, इसके खाली दिमाग की है। भाई अगर तू भर भर के अपने सर के ऊपर जेल लगा लेगा तो कंघी तो क्या कुल्हाड़ी से भी अपने बालों को सेट नहीं कर पाएगा। बात तो सही है। भाई कुछ हेयर जेल इतने खतरनाक होते हैं ना, उनको एक बार लगा लो तो हफ्तों काम चल जाता है। और नाई लोग इतने शक्तिशाली हेयर जेल का डेमो कुछ इस तरह देते हैं। अरे भाई माना कि आपके हेयर जेल में दम है, पर जिस तरह आप इस बंदे के सिर पे कुर्सी मार मार के डेमो दे रहे हो, कहीं इस बंदे के ना दम निकल जाए। अभी मैं एक बंदे को समझा ही रहा था कि ये दूसरा भी चालू हो गया। बताओ भाई अगर तुम दोनों ने ऐसे डेमो देना बंद नहीं किया ना तो तुम्हारी शॉप पे तुम्हारे कस्टमर बढ़ेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो चलो भाई आज के लिए इतने तरह की हेयर स्टाइल्स काफी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।